अरे, ये नन्हा सा जीव इस गहरे कीचड़ में कैसे फंस गया? इसकी आंखों में तो कितनी लाचारी और दर्द भरा हुआ है, जैसे ये मुझे मदद के लिए पुकार रहा हो। घबरा मत छोटे, मैं आ गया हूं। मैं तुझे इस दलदल में ऐसे मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। हिम्मत मत हारना। रामू जोर लगाता है और गधे को बाहर निकालता है। शाबाश, तू बहुत बहादुर है। देख, तू भी मेरी तरह इस दुनिया में अकेला और बेसहारा है, इसलिए आज से हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। तेरा नाम आज से हीरा होगा। तू मेरे साथ मेरे घर चलेगा और हम जो भी सूखा रूखा खाएंगे उसमें तेरा भी बराबर का हिस्सा होगा। रामू हीरा को लेकर घर पर आता है। राधा और आर्यन चौंक जाते हैं। ये क्या अनर्थ कर लाए आप? घर में पहले से ही खाने के लाले पड़े हैं और आप इस बेजुबान जानवर को उठा लाए। इसका पेट कौन भरेगा? क्या आपको हमारी गरीबी नजर नहीं आती जो आप एक और नया बोझ अपने कंधों पर उठा लाए हैं? राधा, इसे जंगल में मरते हुए नहीं देख सकता था। इसकी आंखों में मुझे वही दर्द दिखा जो मैं रोज अपनी आंखों में देखता हूं। ये बोझ नहीं, ये हमारा साथी बनेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बेजुबान जानवर एक दिन हमारी किस्मत के बंद दरवाजे जरूर खोल देगा। बाबूजी, ये कितना प्यारा और मासूम है। क्या ये आज से मेरा दोस्त बनेगा और क्या मैं इसके साथ खेल सकता हूं? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं अपनी रोटी में से आधा हिस्सा इसे खिलाऊंगा, पर इसे हमारे घर से कहीं दूर मत भेजिएगा। ठीक है, अगर तुम दोनों की यही जिद है तो इसे यहीं रहने देते हैं। अब जल्दी से खाना खा लो, वरना रात बहुत ज्यादा हो जाएगी। भगवान जाने कल हमारे लिए क्या लेकर आएगा, पर इस बेजुबान को देखकर मेरे मन को भी थोड़ी शांति मिल रही है। अगली सुबह सूरज निकलते ही रामू हीरा को नहलाने लग गया और उसे घास भी खिलाता है। तभी राधा रसोई से बाहर आती है। देखो राधा, हमारा हीरा कितना समझदार है। कल रात की बारिश के बाद ये बिल्कुल शांत खड़ा रहा, जैसे इसे पता हो कि हम मुसीबत में हैं। इसकी आंखों में वो चमक है जो मैंने आज तक किसी और जानवर में नहीं देखी। मुझे लगता है ये हमारे घर खुशियां लाएगा। हाँ, खुशियां तो तब आएंगी जब इसके खाने का इंतजाम होगा। आप तो भावनाओं में बहकर इसे ले आए, पर इसकी भूख का क्या करेंगे? घर में अनाज का आखिरी डिब्बा भी खाली होने वाला है और आप हैं कि इस बेजुबान से बातें करने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अरे भाग्यवान, जो ईश्वर चोंच देता है वो चुगा भी देता है। तुम फिक्र मत करो, मैं आज इसे अपने साथ काम पर ले जाऊंगा। हीरा आज लकड़ियों का बोझ ढोने में मेरी मदद करेगा और जो थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे उससे हम इसके लिए चारा और आर्यन के लिए किताब लाएंगे। ठीक है, आपकी जिद के आगे तो मैं हार गई, पर रास्ते में संभल कर रहिएगा, क्योंकि गांव के लोग पहले ही हमारा मजाक उड़ाते हैं। अब इस गधे को साथ देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या ताने सुनेंगे। बस भगवान से यही दुआ है कि आज का दिन खैरियत से गुजरे। रामू हीरा की पीठ पर खाली टोकरियां बांधकर निकल रहा है। रास्ते में मुखिया जी के बिगड़ैल लड़के कालू और भोलू खड़े हैं। अरे भाई भोलू, जरा इधर तो देख, हमारे गांव का धोबी अब गधापति बन गया है। लगता है हवेली से लात खाने के बाद इसका दिमाग पूरी तरह ठिकाने आ गया है। ओए रामू, इस गधे को कहां से चुरा लाया? क्या अब तू कपड़े धोना छोड़कर गधे चराने का धंधा शुरू कर रहा है? कालू भाई, ये जोड़ी तो कमाल की लग रही है। एक तरफ फटा हुआ धोबी और दूसरी तरफ ये दुबला पतला गधा। रामू चाचा, अगर इस गधे को बेचना हो तो बताना, हम इसे अपने बगीचे की घास साफ करने के लिए रख लेंगे। कम से कम इसे 2 वक्त की रोटी तो नसीब होगी। तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम्हें वफादारी और मेहनत की भाषा समझ नहीं आएगी, इसलिए अपना वक्त मेरा मजाक उड़ाने में बर्बाद मत करो। हीरा मेरा साथी है और मेहनत करना मेरा धर्म है। जिस दिन मेरा वक्त बदलेगा उस दिन तुम्हारी ये हंसी गायब हो जाएगी। तब तक तुम अपनी रईसी पर इतरा लो। बड़ी बड़ी बातें करने से पेट नहीं भरता धोबी। जा जाकर लकड़ियां चुन, वरना शाम को चूल्हा भी नहीं जलेगा और तेरा ये हीरा भी भूखा सोएगा। हम तो बस तेरा भला सोच रहे थे, पर तू तो अपनी गरीबी को ही अपना गहना समझ बैठा है। जा, भाग यहाँ से। रामू और हीरा जंगल के गहरे हिस्से में पहुँचता है। रामू लकड़ियां काट रहा था और हीरा शांति से खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। हीरा, तू कितना भला है। देख, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और तू बस मुझे देख रहा है जैसे मेरी हिम्मत बढ़ा रहा हो। अगर आज ये लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गईं, तो मैं सबसे पहले तेरे लिए ताजी घास और आर्यन के लिए वो भूगोल की किताब खरीदूंगा। तभी आसमान में अचानक कोहरा छाने लगता है और रामू को एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे दिखाई देते हैं। अरे, इस घने जंगल में जहां परिंदा भी पर नहीं मारता, वहां ये साधु महाराज अकेले ध्यान में कैसे लीन हैं? इनके चेहरे पर तो सूर्य जैसा तेज है
और आसपास का वातावरण कितना शांत लग रहा है। मुझे लगता है मुझे इनके दर्शन करने चाहिए। प्रणाम स्वामी जी, इस तुच्छ धोबी का सादर प्रणाम स्वीकार करें। मैं यहां लकड़ियां चुनने आया था और आपको देखकर मेरे कदम रुक गए। अगर मेरी वजह